हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अभी वन पीस चैप्टर 1000 रिलीज हो चुका है और अभी तक सभी ने चैप्टर रीड कर लिया होगा। तो हमें बहुत कुछ देखने मिला चैप्टर 1000 में, जैसे मार्को वर्सेस किंग और क्वीन, यामाटो और एस के फ्लैशबैक, ओडिन की जर्नल और न्यू जनरेशन वर्सेस टू योनकोस के फाइट की ओपनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मार्को वर्सेस किंग और क्वीन के बारे में। तो मरीन फॉर वॉर में हमें मार्को की ज़्यादा एबिलिटीज़ जानने नहीं मिली थी, जो कि अभी मिल रही है। और किंग और क्वीन, जिनको कि हम कायदो के कमांडर्स बुला सकते हैं, क्योंकि हमें वो लोग कमांडर्स नाम यूज़ करते नहीं दिखाए गए, उसके बदले उन्हें ऑल स्टार्स कहा गया है। और बीस्ट पायरेट्स में ऑल स्टार्स सबसे ऊपर आते हैं और उनके बाद आते हैं टोबिरोपो, फिर आते हैं शिनुची, फिर आते हैं गिफ्टर्स, नंबर्स और बाकी सब। अभी तक हमें किंग जैसा दिखाया गया था, उसे मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि किंग इतना इजीली मार्को को पास होने देगा और मार्को अकेला कायदो के दो कमांडर्स को इतना इजीली हैंडल कर पाएगा। तो शायद हमें ज़्यादा एक्शन देखने मिले फ्यूचर चैप्टर्स में इनके बीच, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना इजी होगा किंग और क्वीन दोनों से एक ही टाइम पे फाइट करना। और किंग और क्वीन दोनों की बाउंटीज सबसे ज़्यादा है योनको कमांडर्स में। मतलब बाउंटीज मैटर नहीं करती, बट फिर भी। तो देखते हैं क्या होगा आगे। तो जब भी चैप्टर 999 में हमें यामाटो बताती दिखी थी कि लूफी के नाम में डी है, तो तभी ऐसा लगा था कि शायद चैप्टर 1000 में हमें डी का मीनिंग मालूम पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ हमें मोमोनोस के पूछते दिखा कि डी, बस उसके बाद वो पूछता है कि ये मेरे फादर की जर्नल में है। तो ओडा अपने रीडर्स को टीज करना बहुत पसंद करते हैं और वो हर बार कुछ ऐसा करते हैं कि रीडर्स को लगे कि यही होगा नेक्स्ट चैप्टर में, और होता कुछ और ही है, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वेल, यही चीज़ें है जो ओडा को वन ऑफ द बेस्ट मांगा का बनाती है। एनीवेज, तो हमें यहाँ इसका एक और फ्लैशबैक दिखाया गया, जहाँ की एस यामाटो को लूफी के ड्रीम के बारे में बता रहा है। और वो ड्रीम किंग ऑफ द पायरेट्स बनना नहीं है, क्योंकि वो ड्रीम रॉजर की भी थी उसके पायरेट किंग बनने से पहले। और रॉजर पहला पायरेट किंग था, तो उसके पायरेट किंग बनने से पहले किंग ऑफ द पायरेट जैसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो वो ड्रीम जो लूफी और रॉजर की कॉमन ड्रीम है, वो कुछ ऐसी है कि जिसे सुनने के बाद एस साबो हंसने लगे थे। और जब भी रॉजर व्हाइट बियर्ड को वो ड्रीम बताता है, तभी व्हाइट बियर्ड भी हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम छोटे बच्चे हो? तो इन माय ओपिनियन रॉजर और लूफी की ड्रीम कुछ ऐसी होगी जो कि सबको इम्पॉसिबल लगती है, और कोई सीरियसली उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो ड्रीम कंप्लीट करना इम्पॉसिबल लगता है सभी को। वेल, तो हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएगा कि क्या ड्रीम है वो। तब तक आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या हो सकती है उनकी ड्रीम। तो अब हम आते हैं चैप्टर के मेन पार्ट में, जो कि है न्यू जनरेशन्स वर्सेस टू योनकोस। तो किड और किलर, जैसे कि हमें पता है कि लूफी से आगे थे रूफटॉप पहुंचने के लिए, तो वो रूफटॉप पे पहुंच जाते हैं और उसी टाइम पे लॉ भी रूफटॉप पे पहुंच जाते हैं अपनी डेवल फ्रीड एबिलिटीज यूज करके, और जोरो को मार्को फेंक देता है रूफटॉप पे। बाद में लूफी सबसे लास्ट पहुंचता है रूफटॉप पे। फिर जब लूफी किनोमन से बात करने जा रहा होता है दोनों योनकोस के बीच से, वहाँ हमें जोरो का फेस दिखाया गया है, जैसे कि वो रेडी है कि अभी हम बैकआउट नहीं कर सकते, और वो रेडी है लूफी को बैकअप करने के लिए। तो जब भी लूफी काइडो को अपने न्यू अटैक रेड रॉक से हिट करता है, तभी शायद काइडो लूफी को अंडर एस्टिमेट कर रहा था और उसका अटैक डॉज या फिर ब्लॉक करने के बदले शायद काइडो ये सोच रहा होगा कि चलो देखते हैं कि कितना पावरफुल होगा ये अटैक। और काइडो को इतने साल तक कोई डैमेज नहीं कर पाया था एक्सेप्ट ओडेन, तो हो सकता है कि उसे ये लगा होगा कि लूफी उसे क्या ही डैमेज करेगा, क्योंकि उनकी फाइट पहले भी हुई थी और लूफी काइडो को स्क्रैच भी नहीं कर पाया था, और काइडो ने लूफी को एक सिंगल ब्लो में नॉकआउट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर चैप्टर्स में हमें बहुत ही अच्छी फाइट्स देखने मिलने वाली है। शायद काइडो लूफी को अकेले हैंडल ना हो और जोरो उसकी हेल्प करने आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि किड बीच में घुस जाए, क्योंकि किड के पूरे क्रू की बाट लगा के रख दी थी काइडो ने, ऊपर से किलर को स्माइल फ्रूट खाना पड़ा था। या फिर ये भी हो सकता है कि लूफी और जोरो काइडो से फाइट करे और बाकी सब बिग मॉम से। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो गाइज, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है आगे? लेट मी नो इन द कमेंट्स, and with that being said, I'll see you in the next video. Bye.